हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 2024 और 25 में जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन्हें हम इस क्लास में बारी बारी से देखने जा रहे हैं। तो किसी भी क्लास में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। तो बिना लेट किए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित संस्मरण विटनेस की लेखक कौन है? तो विटनेस की लेखक हो जाएंगी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने अपना संस्मरण विटनेस को लिखा है। अगला प्रश्न है, 2024 के बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए इन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाई भारत मैट पुस्तक लिखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉब वुडवर्ड की नई पुस्तक का नाम क्या है? बॉब वुड की नई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है वार, फियर, रेज, पेरिल। तो इसका आंसर हो जाएगा वार। बॉब वुड ने एक नई पुस्तक वार लिखा है। चलिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बॉब वुडवर्ड की नई पुस्तक का शीर्षक वार है, जो डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच शक्ति की गतिशीलता का पता लगाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवनी रतन टाटा अ लाइफ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं उदयन मिश्रा, थॉमस मैथ्यू, हर्षवर्धनी, आलोक कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा अ लाइफ के लेखक हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि रतन टाटा का हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है तरुण चुग, बीना अग्रवाल, सैयद अहमद, अर्जुन अप्पादुरई। तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण चुग। तरुण चुग ने यह पुस्तक लिखा है। यह भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तरुण चुग मोदी गवर्नेंस ट्रायम्स रीसेपिंग इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी के लेखक हैं। चुग ने पुस्तक में नरेंद्र मोदी के शासन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मेक इन इंडिया और जीएसटी की नीतियां भी शामिल है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम सिंह। भीम सिंह ने भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद भीम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन में शामिल हुए। तो विमोचन आपका पूछेगा तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, इसके लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है एस के सिन्हा, एम बी रविंद्रनाथ, जी डी बख्शी, के टी परिनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा एम बी रविंद्रनाथ। एम बी रविंद्रनाथ ने कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में कुछ जान लेते हैं क्या फैक्ट है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक वीर चक्र विजेता स्वर्गीय कर्नल एम बी रविंद्रनाथ कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल की 2री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो यहां पर रविंद्रनाथ का बताया गया कि वो क्या थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आपके प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंग्स टू आवर होप।
विंग्स टू आवर होप नामक पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? इसमें देख लेते हैं। विंग्स टू आवर होप पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम वर्ष के दौरान दिए गए भाषण शामिल हैं। इसमें इस पुस्तक में प्रथम वर्ष में दिए गए भाषण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्याज अर्थशास्त्र टाइमलेस स्ट्रेटेजिक फॉर मॉडर्न गवर्नेंस पुस्तक नाम किसने लिखी है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला ने मिलकर यह पुस्तक को लिखा है। तो यह भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये काफी एग्जाम में आने वाला है। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली के किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार दिया गया है? इन्होंने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द एडवेंचर ऑफ एड एम्मा एंड फाइंड्स अ होम, ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक अभिनेत्री द्वारा लिखा गया है, वो भी एक चर्चित अभिनेत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने यह पुस्तक को लिखा है और यह पुस्तक बच्चों के लिए जो कि चित्र पर आधारित है। इसमें चित्र के जरिए इस कहानी को दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिंदर सिक्का। हरिंदर सिक्का ने गोविंद उपन्यास को लिखा है। अगला प्रश्न है, आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? आई कैन कोच, ऑप्शन है वामजी राजा, सुरेंद्रन जे, ए कन्नन, सिद्धार्थ राजशेखर। तो आई कैन कोच पुस्तक श्रृंखला को सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? प्लानिंग फॉर इंडिया अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर के फाटक। विद्याधर के फाटक ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया द रोड टू रेनेसा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डी सुब्बाराव, भीमेश्वर चल्ला, जयप्रकाश नारायण, रोहन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमेश्वर चल्ला। भीमेश्वर चल्ला जी ने इंडिया द रोड टू रेनेसा पुस्तक लिखी है। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चले, लाइक करते चले और शेयर भी कर दे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे क्योंकि ये एक बहुत जाने माने व्यक्ति ने लिखा है। ये गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 और 25 के लिए गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में काफी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोज सिन्हा द्वारा विमोचित उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर बताना है बंगाली, डोगरी, मगही और मराठी। तो फूल बहादुर मुख्य रूप से मगही भाषा में थी। चलिए फूल बहादुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फूल बहादुर पहला उपन्यास है जो मूल रूप से मगही भाषा में लिखा गया है, जो भारत के बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है। मगही बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रॉम अ कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न भी आप लोग याद करेंगे। ऑप्शन है एस रमन, एच सी गुप्ता, डी सुब्बाराव, ए एन रे। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एस रमन। एस रमन द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, इसके लेखक हैं एस डी मुनी। एस डी मुनी द्वारा डबलिंग इन डेमोक्रेसी लिखा गया है। अगला पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है श्रीधरन पिल्लई, जोसेफ पेरुथोट्टम, सुभाष शिरोडकर, आर मिहिर वर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधरन पिल्लई। आपको 2 पुस्तक मिल चुका है श्रीधरन पिल्लई को। तो ये भी गोवा के क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल हैं, जिन्होंने ये पुस्तक को लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
फ्रांसीसी उपन्यास काउच के बंगाली अनुवाद के लिए रोमेन रोलैंड पुरस्कार का 7वां संस्करण किसने जीता है? तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। काउच के बंगाली अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार का 7वां संस्करण किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंकज कुमार चटर्जी ने सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास काउच के बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार का 7वां संस्करण जीता है। तो बंगाली अनुवाद आप लोग याद रखेंगे स्टालिनर दीवान है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान ने इस पुस्तक का विमोचन किया। आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के हैं? केरल के गवर्नर हैं। केरल के गवर्नर है अभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एम नरवणे द्वारा दिए गए संस्करण का शीर्षक क्या है? उन्होंने एक अपना मेमोयर लिखा है, तो आपको बताना है उनका संस्करण का नाम क्या है। द जर्नी इन इनफॉर्म अ जनरल टेल, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, विंटेज ऑफ वलोर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये इनका संस्मरण है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेटिंग द बॉन्ड पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से फट से बताइए इस पुस्तक को कौन लिखा है। तो इस पुस्तक को प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किन संगठनों ने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक प्रकाशित और संकलित की है? तो ये पुस्तक आप लोग को ध्यान रखना है कि किसने प्रकाशित और संकलित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरीटाइम पुस्तक म्यूजियम सोसाइटी और प्रकाशन विभाग ने इसका प्रकाशित और संकलित किया है। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने राजभवन मुंबई में गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका विमोचन रमेश बैस जी द्वारा किया गया है। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुदीप सेन गुप्ता का संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स वॉरियर्स क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स वॉरियर्स संदीप सेन गुप्ता का एक संस्मरण है। तो आपको बताना है कि संदीप सेन गुप्ता क्या है। तो वो एक भूविज्ञानिक और पर्वतारोही है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुदीप सेन गुप्ता एक अग्रणी भूविज्ञानिक और पर्वतारोही है। वह 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से एक थी। संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर में एक भूविज्ञानी के रूप में साहसिक कारनामों और फील्ड वर्क का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं सुदीप सेन गुप्ता का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर डीके हरि और डॉक्टर डीके हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड, ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा RN रवि। तमिलनाडु के गवर्नर राज्यपाल RN रवि द्वारा श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड को जारी किया गया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द बियॉन्ड हिग्स बोसन के लेखक कौन है? बियॉन्ड द हिग्स बोसन के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेरी पिंटो, रघुनाथ मासलेकर, मणिक कोतवाल और आशुतोष कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिक कोतवाल ने बियॉन्ड द हिग्स बोसन नामक पुस्तक लिखी है। मणिक कोतवाल ने अपने पुत्र प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अशोक कोतवाल की जीवनी बियॉन्ड द हिग्स बोसन लिखी है। उन्होंने मराठी पुस्तक पुत्रा वहां ऐसा, जिसका बाद में अंग्रेजी बियॉन्ड द हिग्स बोसन नाम में अनुवाद किया है। तो ये मुख्य रूप से मराठी पुस्तक है जिसका नाम था पुत्रा वहां ऐसा।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई, और ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रह सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।